हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। आज हम आपसे एक्लिफा प्लांट के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर से इस ब्यूटीफुल वैरायटी के बारे में। तो एक्लिफा की हमने दो वैरायटी आपसे लास्ट वीडियो में शेयर की थी, यानी एक्लिफा प्लांट के बारे में जो लास्ट वीडियो हमने शेयर की थी उसमें दोनों वैरायटी दिखाई हुई हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो वैरायटी है ये हमें ख़ास तौर पर इसलिए पसंद है क्योंकि इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। तो जैसे कि समर और रेनी सीज़न होता है तब इसकी पत्तियाँ में ग्रीन शेड होता है, रेड शेड होता है, वाइट शेड होता है, इस तरह से मल्टी शेड्स होते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये जो है थर्मोपॉट में ये मदर प्लांट है, इसी से हमने 2-3 कटिंग्स ग्रो की थी। तीनों कटिंग में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई और बाकी हमने ज़मीन में बाहर लगा दी थी और एक पॉली बैग में रहने दी थी जो कि इसके साइड में है। तो अभी प्लांट आप देख सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने इसकी जब कटिंग ग्रो की थी तभी इसकी पिंचिंग जैसा हो गया था, प्लांट पे प्रूनिंग टाइप हो गई थी एक तरह से, तो इसीलिए इसकी जो हाइट है वो इतनी ही रही। और ये वाला जो प्लांट है कटिंग से ग्रो किया था और साइड से जो इसमें शूट्स बनी ये अब ब्रांचेस बन चुकी हैं जिनको हम दोबारा फरवरी मार्च में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या रेनी सीजन में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इस पे भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। तो अभी तो ये हेयरी फ्लावर्स हैं, यानी इसमें आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े दिनों में जैसे जैसे ठंडक बढ़ने लगेगी और दिसंबर जनवरी के समय इसमें सीड जैसा कुछ बनने लगता है, छोटे छोटे दाने के जैसे, लेकिन वो सीड्स नहीं होते हैं। और वो जैसे प्लांट पे अभी जैसे फ्लावर्स आए हुए हैं फिर इसी में ही वो छोटे छोटे रेड कलर के दाने दाने से बन जाएंगे, छोटी छोटी गोलियों के जैसा, और फिर अपने आप ही झड़ जाता है। हमने सोचा इसमें सीड्स बनेंगे तो हो सकता है ये सीड से भी ग्रो होता हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसको कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा आसान है, यानी इसकी प्रोपेगेशन कटिंग से आप करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ भी जल्दी होगी। तो इसके जो फ्लावर्स हैं ये आपको मोस्टली वैसे तो विंटर में ही देखने के लिए मिलेंगे, 1-2 फ्लावर वैसे समर में भी आ जाते हैं, लेकिन इस वाली वैरायटी पे ज़्यादातर जो फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इस समय ही मिलते हैं। तो ये फूल देखने में सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है जब एक साथ पूरा प्लांट भरा हुआ आता है। तो इस प्लांट की केयर टिप्स तो हमने बताई हुई है पहले ही। मिट्टी में हल्की नमी की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी अगर पॉट में लगाया है तो साल में 1 या 2 बार मिट्टी की गुड़ाई करके गोबर की खाद आप पॉट में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे तो जो ज़्यादा नमी होती है मिट्टी में वो अपने आप ख़त्म होती रहती है, सूखती रहती है, तो उससे प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। अब सर्दियाँ जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे इसकी पत्तियाँ भी झड़ने लगेंगी कुछ इस तरह से। जो रेड शेड इसमें है, रेड कलर है, वो धीरे धीरे फीका होने लगेगा और पत्तियाँ झड़ जाएंगी और ये फ्लावर भी जो छोटे छोटे सीड जैसे बनाएंगे और फिर वो भी झड़ जाएंगे। लेकिन सर्दियों से पहले का जो समय है, यानी कि लगभग नवंबर दिसंबर का जो समय है, उस समय इसका कलर बहुत प्यारा होता है। और छोटे से पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं, कहीं प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से पूछ कर आप इसकी एक छोटी कटिंग लेकर आ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं फरवरी मार्च में भी और रेनी सीजन में भी। और ये जो प्लांट है इसको सनलाइट कम से कम 3 घंटे की ज़रूर मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन फुल डे सनलाइट में रखने से थोड़ा इसका जो कलर है वो फेड होने लगता है। और इसको वेस्ट पॉली बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट को कोई खास ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। एक्लिफा की ये वैरायटी आपको ज़रूर ग्रो करनी चाहिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में जब रेड प्लांट्स ग्रो किए हुए होते हैं तो उनका एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही खूबसूरती होती है। जैसे कि आप कोलियस की डिफरेंट वैरायटी ग्रो करते हैं, कोलियस प्लांट में डिफरेंट कलर्स होते हैं तो वो भी एक कलरफुल प्लांट है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक्लिफा है, उसी की तरह देखभाल आप कर सकते हैं, ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछिए, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो। थैंक यू।